हेलो प्यारे बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 15वां चैप्टर, जिसका नाम है कार्य और समय, इसकी थ्योरी और इसके सूत्रों के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कार्य और समय, उनको कैसे क्लियर किया जाता है, व्यक्तियों की संख्या कैसे क्लियर की जाती है, इसमें दिनों की संख्या कैसे क्लियर की जाती है, यदि किसी कार्य को 15 व्यक्ति कर रहे हैं, यदि 20 से उस कार्य को छोड़कर 4 व्यक्ति चले जाएं, तब ये सवाल किस तरह से हल होगा, वो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इन सभी कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर का नाम है कार्य, कार्य और समय। इसको इंग्लिश में वर्क एंड टाइम कहते हैं। वर्क एंड टाइम। कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य या काम एक ही बात है। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा जो काम किया जाता है, अर्थात जिसमें ताकत का प्रयोग होता है। ताकत मतलब बल। कार्य कहलाता है। अगला टॉपिक है इसमें समय। ये परिभाषा याद नहीं करनी है, केवल समझ लेना है। समय यानी टाइम, वह अवधि वह अवधि जो किसी कार्य को करने में प्रयुक्त होती है। समय कहलाता है। वही अवधि समय कहलाता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गणित की भाषा में ये मेन कॉन्सेप्ट, गणित की भाषा में संपूर्ण कार्य को संपूर्ण कार्य या पूर्ण कार्य या पूरा कार्य को एक माना जाता है। एक, एक माना जाता है। अब आते हैं इस पर आधारित जो सवाल हैं, कौन कौन से केस आते हैं। तो केस नंबर 1, सवाल इस टाइप के आएंगे, जैसे पहला केस, ए व्यक्ति
किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। तथा बी व्यक्ति उसी कार्य को तथा बी व्यक्ति उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समझते हैं इस केस को कि अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो उनको आप कैसे हल करेंगे। इनमें इन सवालों को हल करने के लिए जैसे इसमें दिया होता है कि ए व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिन में पूरा करता है, बी व्यक्ति उस कार्य को इतने दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम मुख्य ये चीज निकालते हैं कि ए व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा तथा बी व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। फिर इसके बाद हम ये निकालते हैं कि दोनों व्यक्तियों द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। दोनों व्यक्तियों द्वारा एक दिन में जितना कार्य किया जाएगा ये निकालने के बाद फिर हम ये लिखते हैं कि कार्य का इतना भाग दोनों व्यक्तियों द्वारा इतने दिन में किया जाता है। तो पूरा कार्य मतलब एक, ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। पूरा कार्य मतलब एक कि पूरा कार्य दोनों व्यक्तियों द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, गुणा भाग करके उसका उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे ये होता है, कैसे जो हमने बातें बताई हैं वो कैसे लागू होती हैं। तो पहली बात हमने ये कहा है कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा उस कार्य का भाग हम ज्ञात करते हैं। तो इसका हल क्या होगा इस सवाल का, ए व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/4 भाग। 1/4 भाग ये भी कैसे आएगा ये भी आप समझ लीजिए कि भाई एक ही बात है ना, एक ही बात ए व्यक्ति की बात हो रही है ना, इसको समझ लीजिए आप। ए व्यक्ति की बात हो रही है ना, सवाल ये कह रहा है कि ए व्यक्ति 4 दिनों में पूरा काम करता है। ठीक है, ए व्यक्ति क्या करता है, 4 दिन में करता है बराबर 4 दिन में करता है बराबर एक काम। पूरा काम मतलब एक काम, पूरा काम मतलब पूरा कार्य मतलब एक काम। ठीक है, तो एक दिन में करेगा बराबर, एक दिन में करेगा बराबर इसका इसमें गुणा और इसका भाग। तो 1 × 1/4 ये निकल आएगा 1/4 भाग। समझ में आ गया होगा इतना कि हमने ए व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/4 भाग कैसे निकाला। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं कि इसी तरह अब बी व्यक्ति द्वारा भी एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। तो अब इसी तरह हम बी का भी निकाल लेंगे। तो लिखते हैं बी का लिखते हैं अब हम। बी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर
किया गया कार्य बराबर कितना होगा। देखो अब बी व्यक्ति उसी कार्य को 6 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/6 भाग। उसी तरह निकलेगा जैसे अभी हमने ए का निकाला था, 1/6 भाग। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों व्यक्तियों द्वारा यानी ए एंड बी, ए एंड बी दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, समझ में आ रहा है। पहले ए व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य हमने निकाला, कितना कार्य करेगा। फिर बी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में कितना कार्य किया जाएगा, ये हमने निकाला। अब ए और बी दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बराबर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 1/4 धन 1/6। बढ़ते हैं आगे अब 1/4 और 1/6। देखिए अब 1/4 और 1/6 इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो भिन्नों वाला वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको नहीं आता है तो गणित के आगे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आएगी। तो बढ़ते हैं अब। इसमें हर हम दोनों बराबर कर लेंगे, और हर जब हम बराबर करेंगे तो क्या है, इसमें देखिए आप 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 चौकू 12 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब किसी भिन्न पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए जितनी संख्या का हमने हर में गुणा किया था उसी भिन्न में उतनी ही संख्या का अंश में गुणा कर देंगे। तो करते हैं, अब नीचे 3 का किया तो ऊपर भी 3 का हम कर देंगे। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने हर में 2 का किया था तो ऊपर भी हम 2 का कर देंगे। तो देखते हैं अब 3 एकम 3, 3 चौकू 12 धन 2 एकम 2, 6 दूनी 12। इस तरह क्लियर है। इस तरह एक लकीर खींचेंगे, ठीक है। और ये 12 जो है नीचे कॉमन है, ठीक है। 12 से ये 12 कटेगा, ठीक है। तो ये 3 बचेगा, यहाँ पे 12 से 12 कटेगा तो 2 बचेगा, और बीच में ये धन का निशान आ जाएगा। ये 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा बटे 12 आएगा। ये हो गया दोनों व्यक्तियों, जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 1 दिन में इतना भाग काम कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब कि जब दोनों मिलकर इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम पलट के लिखेंगे, 5/12 भाग कार्य दोनों मिलकर करते हैं बराबर, दोनों मतलब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं बराबर। ये कितने दिन में किया था, 1 दिन में। कितने दिन में, 1 दिन में। 1 दिन में। तो पूरा कार्य, अब भाई फिर कॉन्सेप्ट आया, पूरा कार्य या संपूर्ण कार्य मतलब गणित की भाषा में एक काम, ठीक है। तो पूरा कार्य, ठीक है। तो पूरा काम, इसलिए पूरा काम, ठीक है। पूरा काम मतलब एक काम, ठीक है। पूरा काम दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे बराबर। अब देखिए अब आप कितना निकलेगा, इस 1 का इस 1 में गुणा बटे 5/12। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं अब। 1 एकम 1, ठीक है। अब इस भिन्न का भाग है, ठीक है। अब इस भिन्न का भाग है तो इसको हल कैसे करेंगे, ये भिन्न जब ये ऊपर आएगी तो इसका हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा, और भाग की जगह गुणा का निशान लग जाएगा। ये हो जाएगा 12/5। तो ये 12 का इस 1 में गुणा होगा तो 12 एकम 12/5, ठीक है। इसको आप काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे भाग दे लेंगे आप। 12 अंदर और 5 बाहर,
ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 12 में से 10 गया, 2 बचेगा। इसका उत्तर आएगा 2 सही 2/5। कितना आएगा? 2 सही 2/5 दिन। दोनों मिलकर उस काम को 2 सही 2/5 दिन में पूरा कर लेंगे। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है इतना? ये केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर फर्स्ट होगा कि किस तरह जैसे ए व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है, बी व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे 2 सही 2/5 दिन में। 2 सही 2/5 दिन में ये कर लेंगे काम। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस क्या है? केस नंबर 2। दूसरा केस ये है, दूसरा केस ये है कि चार व्यक्ति किसी कार्य को चार व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं। तो 8 घंटे में 8 घंटे में उस कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये दूसरा केस है। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्या है इसमें? आवश्यकता होगी। देखिए, कार्य समय में एक अलग बात क्या है, इस चैप्टर में एक अलग बात क्या है, एक मेथड अलग कौन सा लागू होता है, जो कि जिसके बारे में खुल करके किताबों में भी नहीं बताया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको समझना होता है। गणित में एक नियम हम एक नियम पढ़ चुके हैं, यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा आपने। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? जैसे उस पर आधारित सवाल इस तरह के होते हैं कि 2 सेब का मूल्य, यूनिटरी मेथड, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। एक नियम मेथड, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या कहता है? 2 सेब मिलते हैं 4 रुपए में, 4 रुपए में, तो 6 सेब कितने रुपए के मिलेंगे? 6 सेब कितने रुपए में मिलेंगे? कितने रुपए में मिलेंगे? ये ज्ञात करना पड़ता है। और इसका सिंपल सा नियम होता है कि ऐसे लिख लेते हैं कि 2 सेब बराबर 4 रुपए, तो इसलिए 6 सेब बराबर इस 6 का इस 4 में गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 4, और इस 2 का हम भाग दे देते हैं, 2 का भाग, ठीक है, और निकल आता है 6 चौक 24/2, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 रुपए आएगा। कितना आएगा? 12 रुपए आएगा। कि भाई 2 सेब मिलते हैं 4 रुपए के, तो 6 सेब कितने के मिलेंगे? 12 रुपए के मिलेंगे। सीधी सी बात है। 2 सेब 4 रुपए के, फिर अगले 2 सेब फिर 4 रुपए के, फिर अगले 2 सेब फिर 4 रुपए के, 4 4 8 और 4 12, ठीक है। ये व्यवहारिक नियम है, लेकिन ये गणितीय नियम है। एक नियम में क्या होता है? 2 सेब 4 रुपए के, फिर 1 सेब का मूल्य निकाल लेते हैं, फिर 6 सेब का निकाल लेते हैं, ठीक है। एक नियम में पहले 1 का निकालते हैं, ठीक है। वही ये चल रहा है, बीच वाली लाइन हमने नहीं लिखी है, ठीक है, उसको आप समझ लीजिएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से कार्य समय में यह चीज प्रयुक्त नहीं होती। अब देखिए आप कैसे नहीं प्रयुक्त होगी, इसी सवाल में आप समझने की कोशिश करिए कि यह सवाल ये कहता है। अब एक नियम से हम इसको करते हैं कि 6 घंटे में कार्य करते हैं, 6 घंटे, इसी सवाल को
6 घंटे में कार्य करते हैं बराबर कितने व्यक्ति कार्य करते हैं बराबर कितने व्यक्ति काम करते हैं? 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति 6 घंटे में किसी काम को 4 व्यक्ति कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो 8 घंटे में 8 घंटे में 8 घंटे में कार्य करेंगे बराबर, ये क्या होगा? एक एक नियम से देखो, 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 बटे 6। देखते हैं आता है उत्तर की नहीं। 8 चौक 32, 32 बटे 6। ठीक है, इसको काटेंगे, 6 पंचे 30, इस ऐसे काट लेंगे, 32 अंदर और 6 बाहर, 6 पंचे 30, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 सही 2 बटा 6। उत्तर कितना आएगा इसका? 5 सही 2 बटा 6 व्यक्ति। इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये समझाने के लिए है। ठीक है, व्यक्ति बटे में नहीं आएगा, लेकिन आप बात समझिए कि भाई यहाँ पे समय 6 घंटा था, तब 4 व्यक्ति लग रहे थे। ठीक है, अब समय 8 घंटा समय बढ़ा दिया गया है कि भाई हम तुम्हें और समय देते हैं, तो अब कितने व्यक्ति की जरूरत होगी। तो आप ये देखिए कि 6 घंटा में यानी कम समय में, किसकी तुलना में? इस 8 घंटे की तुलना में। भाई 8 की तुलना में 6 कम है। ठीक है, तो 6 घंटा में भाई 4 व्यक्ति काम कर देते हैं। जब समय बढ़ा दिया 8 घंटे, तो ज्यादा व्यक्ति आपको चाहिए। ये देखिए आप, ये 5 व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, 5 सही 2 बटा 6। ठीक है, 5 के अलावा भी चाहिए, 2 बटा 6 और लिखा हुआ है। तो ये देखिए व्यवहारिक रूप से ये गलत है कि नहीं? कार्य समय में ये कॉन्सेप्ट, एक एक नियम वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। कार्य समय में जब इस तरह की कंडीशन आती है, इन सवालों वाली कंडीशन आती है, तो ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। अब यहां पे लागू क्या होगा, ये आप देख लीजिए। ये आप देख लीजिए क्या लागू होगा, देखते हैं अब। इसमें ऐसे लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसका हल क्या होगा? 6 घंटे में कार्य करते हैं बराबर, कार्य करते हैं बराबर 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति, इसलिए 8 घंटे में, 8 घंटे में कार्य करेंगे बराबर कितने व्यक्ति कार्य करेंगे? तो देखिए अब, इसका इसमें गुणा होगा, 6 गुणे 4, और इसका होगा भाग बटे 8। इतना क्लियर है? एक एक नियम में क्या होता था, इस 8 का इस 4 में गुणा होता था और इस 6 का भाग होता था, लेकिन इसमें 6 का 4 में गुणा होगा और 8 का भाग होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 6 चौक 24 बटे 8। ठीक है, और ये 8 तियां 24, 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 3 व्यक्ति उसे 8 दिन में कर लेंगे, 8 घंटे में, दिन नहीं घंटे, 8 घंटे में कर लेंगे। अब ये व्यवहारिक रूप से सही लगता है कि भाई आपको हमने 6 घंटा दिए। ठीक है, 6 घंटे में 4 लोग करते हैं उस काम को। ठीक है, 6 घंटे में, 6 घंटे में ये 6 घंटे में 4 लोग उस काम को करते हैं, तो 8 घंटे में समय बढ़ गया ना। तो समय बढ़ गया तो ऐसा है, एक व्यक्ति को हटा दो। ठीक है, 3 व्यक्ति ही कर लेंगे। अब समय बढ़ा दिया है तो कम ही लोग कर लेंगे उस काम को। क्लियर है इतना? इसमें कार्य समय में एक एक नियम वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। इस बात को आप बेहद अच्छे से ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है अब अगला? एक इसमें कंडीशन ये आती है
केस थर्ड, एक कंडीशन ये आती है कि 4 पुरुष या 8 बच्चे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। फिर क्या इसमें पूछेगा, 4 पुरुष या 8 बच्चे। अब पूछेगा क्या, ये देख लीजिए आप। तो इस तरह से पूछेगा, 2 पुरुष और, ये ध्यान रखना ऊपर या लिखा है और नीचे और लिखा है, ये या लिखा है, ठीक है, ये या लिखा है, ये और लिखा है। तो 2 पुरुष और 4 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इस टाइप का सवाल। तो इस टाइप का सवाल कैसे हल होगा, देखिए इसमें एक पुरुष बराबर कितने बच्चे हैं ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये पहली वाली लाइन से कि 4 पुरुष बराबर 8 बच्चे, भाई दे रखा है ना, 4 पुरुष 6 दिन में समाप्त कर देते हैं उस काम को, या 8 बच्चे 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। अर्थात जो काम 4 पुरुष कर रहे हैं वही काम 8 बच्चे कर रहे हैं, अर्थात 4 पुरुष बराबर 8 बच्चे हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए एक पुरुष बराबर कितना निकलेगा, जब 4 पुरुष बराबर 8 बच्चे, ठीक है, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणा 8 बटे 4, ठीक है। तो ये निकलेगा 4 दूनी 8, 2 बच्चे, एक पुरुष बराबर 2 बच्चे। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 4 बच्चे। तो अब लिखते हैं 2 पुरुष और 4 बच्चे। तो अब क्या काम करेंगे, 4 बच्चे, अब क्या करेंगे, ये 2 पुरुष और 4 बच्चे है ना, ये मिक्सिंग बात है, ठीक है, इसको सेम कर लेंगे, बच्चा कर लेंगे, यानी 2 पुरुष की जगह हम बच्चे लिख लेंगे। तो कैसे लिख लेंगे कि एक पुरुष बराबर 2 बच्चे हम निकाल चुके, तो 2 पुरुष बराबर 4 बच्चे, तो यहां पे लिख देंगे 4 बच्चे, इसकी जगह पे 2 पुरुष की जगह पे लिख देंगे 4 बच्चे, ठीक है, और प्लस ये 4 बच्चे, ठीक है, ये 4 बच्चे निकल के कितना आया, 8 बच्चे। कितना निकल के आया, 8 बच्चे। और 8 बच्चे किसी काम को करते हैं, ये देखो, या 8 बच्चे किसी काम को करते हैं 6 दिनों में, ठीक है। तो ये यहां पे निकल के आ जाएगा कि इसी वाली लाइन से 8 बच्चे कार्य करते हैं बराबर कितने दिन में, 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 6 दिन में, ठीक है। तो यही 6 दिन इसका उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि 8 बच्चे मतलब ये 8 बच्चे हम कहां से लाए, 2 पुरुष और 4 बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो इस 8 बच्चे का मतलब हो गया कि 2 पुरुष और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 6 दिन में ही पूरा करेंगे। इसका उत्तर 6 दिन आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसको करने के लिए ये सारे केस, तीनों केस आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इस चैप्टर में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो केस नंबर 2 हमने बताया है, उस टाइप के केस में यूनिटरी मेथड यानी एक नियम लागू नहीं होता है, व्यवहारिक रूप से वो गलत सिद्ध होता है, ठीक है, ये हम पीछे बता भी चुके हैं। इस चैप्टर में केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो लाभदायक लगा हो तो शेयर करिएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसका लिंक अन्य बच्चों तक आप जरूर पहुंचाइएगा।
लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।